वलाक़िबतुलिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आपका और आपके तवस्सुत से इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम अराकीन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इस हसास मौका के ऊपर यूनानिमसली ये फ़ैसला किया कि इसके ऊपर बहस की जाए। और मैं जनाब स्पीकर हल्फन ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा उसके अंदर कोई सियासी एलिमेंट या कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। इब्तदा करता हूँ उस शख्स के इस जुमले से जिसने ये कहा कि गज़ा के मुसलमानों का दर्द ख़त्म हो चुका है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और उनके लिए दुआओं का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और अब हमारे इस्तग़फ़ार का वक्त शुरू हुआ चाहता है। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमान, जो कि सबसे पहले हमें इस हकीकत को मद्देनज़र रखना है कि वो किसी सियासी एजेंडे की स्ट्रगल नहीं कर रहे। उनकी स्ट्रगल क़िबला अव्वल की और बैतुल मक़दस की हिफाजत है, जो कि तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमानों के ईमान का मसला है। और मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं कि फ़लस्तीन के हर बुजुर्ग ने फ़िक्रे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के ऊपर अमल किया। फ़लस्तीन की हर खातून ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की सुन्नत पर अमल किया। फ़लस्तीन के हर जवान ने अब्बास अलमदार का जो सुन्नत थी उस पर अमल किया। और फ़लस्तीन का हर बच्चा अली अकबर और अली असगर की सुन्नत पर अमल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम कहां पर हैं? हम बहसीयत मजमूई मुसलमान, मेरा यह बिलीफ है और मैं ये समझता हूं अब कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बाद में किया, लेकिन आलमे इस्लाम के हुक्मरानों ने उस कत्लेआम को फैसिलिटेट किया। जनाबे वाला, एक इत्तेहाद बना था आलमे इस्लाम की अफवाज का। उसके सरबराह हमारे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब थे। उनसे पूछना है कि जनाबे वाला 70,000 लोगों की शहादत के बाद अभी भी कोई हिकमत अमली है या हमने अपने मुफादात ही को डिफेंड करना है? 80 लाख इसराइली और 60 लाख कमोबेश आलमे इस्लाम की अफवाज, हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है सर। मैं बसीयत मजमूई खुद अपने आप को उसमें शरीक करके ये बात कर रहा हूं कि सर, जब वो तस्वीर देख रहे हैं, जब वो वीडियोस देख रहे हैं, जब वहां से आने वाले इमेजेस देख रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होते मुसलमान होने की नाते से। और जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबिय्यीन ने दिया। लेकिन आज हम कहां हैं सर? आज पूरा आलमे इस्लाम कहां है सर? आज हम तो हमेशा ये समझते रहे और होना भी ऐसा चाहिए था कि हमारी तमाम इस्लामी ममालिक के अफवाज के जो सपा सलार हैं, वो तो हजरत खालिद बिन वलीद के जानशीन बनते, वो हजरत उमर फारूक के जानशीन बनते, वो हजरत इमाम हुसैन रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के जानशीन बनते, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन बनते। लेकिन अफसोस
कि हम खामोश हैं सर। अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाला मैसेकर, ये तो होलोकास्ट को पीटते हैं सर। ये होलोकास्ट से 10 टाइम्स बड़ा मैसेकर और जेनोसाइड है सर। और मैं समझता हूं, और मेरा बिलीफ है, और हम सबका बिलीफ है यहां पर बैठे हुए हर शख्स का, कि ये जिंदगी के चंद सांस हैं सर, जो हम में से पता नहीं किसके कहां पर पूरे हो जाने हैं, कब हमने आगे चले जाना है। हम अगले जहान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाएंगे सर? क्या हमसे इस कत्लेआम का नहीं पूछा जाएगा? क्या उन बच्चों का नहीं पूछा जाएगा जिनकी तस्वीर नहीं देखी जाती? और वो अल्फाज एक बुजुर्ग के, मैं वो अल्फाज सुन के कांप गया जब उसके 4 बच्चे सर शहीद हुए, जो 4 से 9 साल के दरमियान थे। और वो ये कह रहा था कि बेटा, जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश होगे तो अल्लाह के नबी से कहना कि हमने तो किबला अव्वल के लिए अपना खून दे दिया, लेकिन आपकी उम्मत खामोश रही, और आपकी उम्मत हमारे इस कत्लेआम की जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं इस कत्लेआम के सर। हम खामोश रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि फलस्तीन के अंदर शहीद होने वाला एक एक बच्चा, एक एक शहीद, खुदा की कसम सर, हमारे पूरे आलमे इस्लाम की जितने जर्नैल हैं, उनके सीनों पर लगे हुए तमगे, उनके शोल्डर्स पर लगे हुए स्टार्स, उस शहीद के कदमों की खाक उन स्टार्स और उनसे ज्यादा है सर। और मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैंने हल्फन ये बात कही सर। ये मेरा नहीं, हम पूरे कौम का गम है। और हम क्या कर रहे हैं सर? सर, इस रेड जोन की तकदीस किबला अव्वल के शहीद से ज्यादा नहीं है सर। अगर कुछ पाकिस्तानी यहां पर प्रोटेस्ट करके पीसफुल आवाज उठाना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हमारी समझ से बाला है सर। हमारी समझ से बाला है सर। सर, मैंने हल्फन ये बात कही है जनाब स्पीकर, आपसे मुखातिब होकर, कि मैंने हल्फन ये बात कही, मैं सियासत नहीं कर रहा सर। अगर कोई भी करेगा तो मैं उस पर सर, मुझे कहेंगे मैं लाख मर्तबा लानत भेजता हूं, अगर मेरी हुकूमत भी करेगी तो मैं भेजूंगा सर। लेकिन सर, इसका सवाल किसी से तो लिया जाना है कि PSL के मैच में आप फलस्तीन का झंडा ना उठा सके। आपकी गाड़ी के ऊपर फलस्तीन का झंडा हो तो वह सिक्योरिटी जोन में ना दाखिल हो सके। वहां पर बच्चे कट गए, लाशें गिर गईं। चाहिए तो यह था कि हमारी रियासत तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके को मौकफ इख्तियार करती, और हम छोटे छोटे ममालिक को रिलीफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। मैं उस APC का भी सर मैं जवाब दे देता हूं। APC के अंदर जब आप तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड बुलाएंगे तो फलस्तीन के ऊपर हर एक आएगा सर। लेकिन अगर जाती नापसंद और पसंद की बुनियाद पर बुलाएंगे कि को वहां पर क्रिटिसाइज करता है, मुझे सर एक हमारी रियासत का ऑफिशियल मौकफ, ये जो ताजा मैसेकर हुआ है उसके ऊपर क्या है सर? अभी तक खामोश है सर। मैं अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह से यह कहना चाहता हूं, सर चीफ साहब, आप हाफिज कुरान हैं, आप हमें कुरान पाक की आयात से खवारिज के बारे में बतलाते हैं। आप यहाँ की बात करें, आपको पता है जुडिशरी आर्म्ड फोर्सेस को डिस्कस करना नहीं तो छोड़। सर, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। दूसरा सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई मनपसंद लोगों को उसमें जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस उसमें नहीं बुलाया था। लिस्टें आप लोगों ने अपनी दी थी, हर जमात ने अपनी लिस्टें खुद दी थी, किसी को इम्पोज नहीं की। के इजलास में उसमें दो हैं ना,
एक तो हमारा ये था दहशतगर्दी का जो मैं उसकी बात सर। कर रहा हूँ, उसमें तो सब ने, आप लोगों ने अपनी लिस्ट दी थी, हर जमात ने अपनी लिस्ट दी थी, कोई किसी पे इम्पोज नहीं किया गया, मनपसंद नहीं थी कोई। नहीं सर, उस पे फलस्तीन नहीं था एजेंडे के ऊपर सर। नहीं, वो एक एजेंडा था फलस्तीन पे। एक हो चुकी है रेजोल्यूशन पास 24 मार्च को शायद, मैं वो अगर रिपीट सुनवा दूं तो शर्मिंदगी होगी। नहीं सर, शर्मिंदगी यहाँ मुझे 2 किसी दफा चीज यहाँ की से नहीं नो होगी, हुआ था उसके ऊपर। सर मुझे किसी चीज की शर्मिंदगी नहीं, 2 दफा आप लोगों ने, मैंने कहा कि गलती हो गई होगी, फिर से करता हूं सर। मैं फिर से कहा, फिर सर से मेरी no अर्ज तो हुई। सुन लें सर। तो मैं इसलिए कन्फाइन योरसेल्फ टू, और अगर फलस्तीन का एजेंडा रेड जोन में नहीं आ सकता तो आज फलस्तीन पे हम डिस्कशन कैसे कर रहे हैं हाउस में? सर ये मैं आपका मशकूर ये भी रेड जोन, आपने मौका दिया सर। मैं रेड जोन की तस्वीर आपको दिखाता हूं सर परसों की। हम कॉन्सेंट्रेट करें, जो मकसद है हमारा, जो हम रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं उनकी बात कीजिए। सर मैं डी चौक की आपको परसों की तस्वीर, अगर आप हुक्म करें मैं क्या आपको कह रहे हैं कि डी चौक सर। में फलस्तीन का झंडा नहीं ला सकते? नहीं ला सकते सर। यहाँ तो सर, मेरी फलस्तीन गाड़ी की से डिस्कशन झंडा हो उतारा रही है, गया। तो डी चौक का दिल है, खुदा का खौफ करें यार। जी आप बात कीजिए। टू गो इनटू द डिटेल सर। मैं प्रिंसिपल के ऊपर आता हूं सर। सर बहसियत उम्मत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी साहबजादा साहब। जी सर मैं बस सर वाइंड अप कीजिएगा। जी सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं सर। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर एक कदम आगे बढ़ते हुए OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर बुलाए और पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा होकर, पूरा आपकी पूरे इस्लामी ममालिक की आवाम आपके साथ है सर, वो फौरी तौर पर इकट्ठा होकर इसराइल को अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर आप ये जेनोसाइड बंद नहीं करते तो फिर तमाम ममालिक के अंदर जिहाद का फतवा तो जारी हो चुका है सर, तो फिर तमाम आलम इस्लाम मिलकर जिहाद का ऐलान करे। ये और अगली चीज सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि जो वहां पर 20 से 25 हजार बच्चे यतीम हो चुके हैं अभी तक, और ये अभी कंफर्म आदादो शुमार नहीं है, उनके हवाला से हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। हम उन बच्चों को पाकिस्तान में लाकर उनकी तरबियत करेंगे, हम उन बच्चों को पाकिस्तान में लाकर उनकी खिदमत करेंगे ताकि ये अगले जहान में हमारे काम आ सके। और सर अहम तरीन चीज ये है
कि कश्मीर और फलस्तीन ये दो एजेंडे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने जिस बात पर एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ है सर, लेकिन बदकिस्मती से आज ये बात देखने में आ रही है कि हम अपने उस स्टांस से पीछे हो चुके हैं, कश्मीर से भी और फलस्तीन से भी। और मेरे लाख इख्तलाफातों सर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत को कम से कम इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूं कि जब कराची में गजा मार्च हुआ है तो किसी आदमी को उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो गजा मार्च होने दिया सर। अगर मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूं तो मैं ये भी कह सकता था, अगर आप यहां इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे के ऊपर लोगों को ना मारते तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता, लेकिन आपने मारा सर, आपने मारा लोगों को। आपने पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों के ऊपर से फलस्तीन के झंडे उतारे सर। क्या आप इस झंडे के साथ अंदर दाखिल नहीं हो सकते? आपने पंजाब में पीएसएल के दौरान फलस्तीन का झंडा उठाए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया सर। आपने कहा यह झंडा नहीं लहराया जा सकता, लेकिन वही बात कहूंगा सर कि हम में से हर एक ने जल्द या बदेर कब्र में जाना है। हमसे सवाल पूछा जाना है कि जब कत्लेआम हो रहा था, जब बर्बरियत जारी थी, तो तुम लोग कहां पर थे और तुमने क्या आवाज बुलंद की? और सर मैंने जब तकरीर की इब्तिदा में यह बात की थी तो मेरे भाई ने दरमियान में मुझे टोक दिया एपीसी सर। मैंने हल्फन यह बात कही थी कि मैं सियासी बात नहीं कर रहा सर, और फिर स्पीकर साहब ने फरमाया कि आज हम बात कर रहे हैं तो इस ऐवान की तकदीस है सर। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि इस ऐवान से 10 एमएनए उठाए गए थे, तकदीस का कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। मैंने तो नहीं कहा ये बात, मैंने तो ये बात कतन नहीं कही कि जिन पार्लियामेंटेरियंस की माओ बहनों बेटियों को घरों से उठाया गया, मैं तो ये इशू रेज ही नहीं किया सर। मैंने तो सर लोगों के घरों में जाने वाले जो लोग हैं जो उनकी बच्चियों को उठा के कहते हैं आ जाओ वगरना तुम्हारी बच्ची की वीडियो बनाने की, मैंने ये बात ही नहीं की सर। आई वॉज टॉकिंग फलस्तीन। और आखिरी बात करूंगा सर कि मेरा खराजे तहसीन है कि जब इमरान खान को, महातीर मोहम्मद को और उस वक्त की तमाम इस्लामी लीडरशिप को कि जब फलस्तीन में कत्लेआम हो रहा था तो पाकिस्तान की आवाज इंटरनेशनली पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम ने उठाई। ये रियलिटी है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता सर, ये रियलिटी है। आज भी जरूरत इस अमर की है कि हमारे वजीर आजम साहब बेलारूस जाने की बजाय वो गजा उतरे। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, वो बेलारूस जाने की बजाय गजा उतरे सर। वो किसी छोटे हम खुद मकरूज हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको फलानी जगह पर फैसिलिटेट करेंगे, फलानी जगह पर फैसिलिटेट करेंगे। कहां पर फैसिलिटेट करेंगे? हमारे पास तो अपनी रोटी खाने के पैसे नहीं है इस मुल्क के पास। आज फलस्तीन का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, फलस्तीन का बुजुर्ग पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, फलस्तीन की औरतें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। और जब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं तो सबसे पहले वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हमारा क्या रोल था। क्योंकि सर हम बच्चे थे जब हमें पढ़ाया जाता था कि ये मजाइल, ये मजाइल, ये मजाइल, ये मजाइल, इसकी रेंज इसराइल है, इसकी रेंज तल अबीब है। आज क्या होने वाला वर्ल्ड कप हो या पाकिस्तान में होने वाला पीएसएल हो या दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में होने वाली वो अय्याशियां और तमाशबीनियां हो, कब्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसका नबी इन लोगों से पूछेगा कि जब उम्मत कट रही थी, जब किबला अव्वल पर कब्जा किया जा रहा था, तो उस वक्त अपने किन अय्याशियों में मशरूफ थे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया।